हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन लास्ट। फर्स्ट और सेकंड हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26। दो नंबर हैं और उनका डिफरेंस किसके इक्वल गिवन है, 26 के। एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, और जो एक नंबर है वो दूसरे से 3 टाइम्स ज़्यादा है, और फाइंड देम, हमें वो निकालने हैं। ठीक है, चलिए हम अभी क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, चलिए हम मानते हैं x और y हमारे कोई भी दो नंबर हैं। ठीक है, x और y हमारे कोई भी दो नंबर हैं और मान लिया हमने जो हमारा x है वो ग्रेटर देन y है। ठीक है, क्योंकि एक नंबर हमें बड़ा लेना है और एक हमें लेना है छोटा। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये। तो देखो, दो संख्या थी x और y, उनका डिफरेंस हमें किसके इक्वल गिवन था, 26 के, यानी कि x माइनस वाई किसके इक्वल है, 26 के। और जो एक नंबर था वो दूसरे से कितने गुना था, 3 गुना था, यानी कि x कितने गुना है, 3y। और मैंने कहा था प्लस माइनस मल्टीप्लाई किस में होगा, जो नंबर छोटा होता है उसी के अंदर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मल्टीप्लाई है वो किसके अंदर होगा, y के अंदर होगा, क्योंकि y छोटा है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये आ चुकी है और सेकंड इक्वेशन ये आ चुकी है। तो चलिए अब हम यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, हमारी x और y की आ जाएंगी। मान लो यहाँ से मैं y की वैल्यू रखती हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/3। ठीक है, और जब हम y की वैल्यू किसके अंदर रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रखते हैं, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। तो देखो x माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 26। हम इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम किसके इक्वल होगा, 3x माइनस x इज इक्वल टू 26। ठीक है, 3x माइनस x कितना हो जाएगा, 2x, और बाई 3 है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, 26 इंटू 3। ठीक है, तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 78 के। तो 2x इक्वल टू 78, x इज इक्वल टू होगा हमारा 78/2। ठीक है, किसके इक्वल होगा, 39 के। ये 39 पे कट जाएगा। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 39। जब हम 39 को या तो सेकंड इक्वेशन के अंदर रखें या फिर इसके अंदर रखें, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी y की। तो देखो, अच्छा, y इज इक्वल टू हमारा क्या था, x/3 था, तो इसके अंदर रखेंगे 39/3, काटेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 13। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 39 और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 13। चलिए हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, जो बड़ा नंबर है, सप्लीमेंट्री एंगल है, वो छोटे से कितना है, 18 डिग्री ज़्यादा है, और हमें वो निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनके एंगलों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया, सेकंड पार्ट है, हमने मान लिए x और y क्या हमारे दो एंगल हैं, x और y क्या हमारे एंगल हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं, जिनका सम किसके इक्वल हो जाए, हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो जाए। अब बोला है, और इसके अंदर भी x ग्रेटर देन y मान लेना। ठीक है, x ग्रेटर देन y। तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एक एंगल है दूसरे एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो x इज इक्वल टू वाई करेंगे, और किस में ऐड करेंगे हम, y के अंदर, क्योंकि y हमारा छोटा है, तो हमने इसके अंदर कितना ऐड कर दिया, 18 ऐड कर दिया। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो चुकी हमारी सेकंड इक्वेशन।
ठीक है। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू इसके अंदर रखती हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू निकल सकती है। तो देखो x डिग्री की जगह मैं क्या रखूँगी, y डिग्री प्लस 18, ठीक है। तो रखो y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना होगा 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो देखो 2y इज इक्वल टू 180, 80 यहाँ प्लस के है तो उस साइड जाके माइनस के होंगे, तो हमारा माइनस होके कितना होगा 162, और y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाके डिवाइड में 8 जा पे और 1 जा पे। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास 81। जब हम y की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो रखो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, तो हमारा कितना आ जाएगा 99। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की भी वैल्यू आ चुकी है। चलिए अब हम इसके अगले पार्ट की ओर चलते हैं। तो देखो इसका थर्ड पार्ट है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। कोई कोच है क्रिकेट टीम का, तो वो क्या खरीदता है 7 बैट्स, 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है। कितने रुपए में 3800 रुपये में। लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, और वो दोबारा से खरीदता है 3 बैट्स और 5 बॉल, कितने रुपए में 1750 रुपये में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हमें कॉस्ट निकालनी है हर एक बैट की और एक बॉल की, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हमने माना बैट का जो सीपी है, बैट का जो कॉस्ट प्राइस है हमने मान लिया x, ठीक है। और हमने बॉल का कितना मान लिया y, ठीक है। तो हमने कितने बैट खरीदे हैं 7 बैट खरीदे हैं, तो 7x होगा। और जो हमने बॉल खरीदी है वो कितनी है 6 बॉल, 6y, और दोनों को मिला के कितना आए हैं 3800 रुपये, ठीक है। और सेकंड टाइम कितने खरीदे हैं 3 बैट खरीदे हैं, 5 बॉल खरीदी गई हैं, और कितने रुपए में 1750 रुपये में, ठीक है। तो हमने ये मान ली फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमने मान ली सेकंड इक्वेशन है। तो देखो अभी सेकंड इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालते हैं और फर्स्ट के अंदर रखते हैं। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो 1750, 5y इज इक्वल टू 1750 प्लस के 3x है तो उस साइड जाके माइनस का 3x, y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x बटा 5, ठीक है। तो y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास ये। हम y की वैल्यू किसके अंदर पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो देखो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी 7x प्लस 6, y की जगह क्या रखेंगे ये रखेंगे, ठीक है, माइनस 3x बाई 5, ठीक है। और इक्वल में कितना हमारे पास 3800 रुपये, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 7x, पहले तो 6 की मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, तो 6 की इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखो 18x, ठीक है। और इसके बारे में कितना है 5, 3800।
अभी हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 35x, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1 की करवाएंगे तो हमारे पास एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो देखो 5 यहाँ डिवाइड में, तो उस साइड जाके किस में होगा, मल्टीप्लाई में। और ये 35x में से 18x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 17x प्लस 10,500 और 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई हो गई, कितना होगा, 19,000। और यहाँ पे देखो 17x, ये प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, इनको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8500 रुपये। और x इज इक्वल टू होगा 8500 बाई 17, काटेंगे तो देखो 5 50 से 2 0, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 500। x की वैल्यू हमारे पास 500 आ चुकी है, तो हम इक्वेशन सेकंड के अंदर भी रख सकते हैं या फर्स्ट के अंदर भी रख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ये थी हमारी 3x + 5y इज इक्वल टू 1750, तो इसके अंदर हम रखते हैं 3, x की जगह क्या रखेंगे, 500 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो देखो 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 1500, 5y इज इक्वल टू 250, y इज इक्वल टू होगा हमारा 250 बाय 5, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 50, और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 500। हमें यही निकालनी थी। देखो x हमारा क्या था, बैट का सिप्पी था, और y क्या था, हमारा बॉल का सिप्पी था। तो हमारा ये दोनों निकल चुका है। तो चलिए अब इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखो इसका पार्ट अगला क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। कोई भी टैक्सी है वो चार्ज लेती है, कोई भी फिक्स चार्ज है उसका, ठीक है, और उसके साथ साथ वो जो उसने डिस्टेंस कवर करी है उसका भी चार्ज लेती है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर वो 10 किलोमीटर जाती है तो वो कितना चार्ज पेड करती है, 105। ठीक है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर जाती है तो वो कितना पेड लेती है, 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव पे द ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो हमें कितने का निकालना है, 25 किलोमीटर का निकालना है। ठीक है, तो देखो हमने मानना है जो फिक्स है, जो उसका फिक्स्ड चार्ज है वो कितना मानना है, x। ठीक है, हमने मान लिया उसका फिक्स चार्ज कितना है, x है, और पर किलोमीटर जो चार्ज है, पर किलोमीटर जो चार्ज है वो मान लिया कितना, y। ठीक है, जो फिक्स की रहा है वो तो कौन सेम ही रहेगा, x रहेगा, पर किलोमीटर चार्ज है वो चेंज होता रहेगा हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या बोल रहा था, देखो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, उसकी डिस्टेंस उसने जब 10 किलोमीटर तय की थी तो उसने कितना पेड लिया था, 105। ठीक है, तो देखो जो फिक्स है चार्ज वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में उसने कितने किलोमीटर तय की है, 10 किलोमीटर, और उसने कितना चार्ज लिया है, जब 105 रुपये। ठीक है, और सेकंड टाइम क्या था, देखो जब उसने 15 किलोमीटर तय की थी तो उसने 155 रुपये लिया था। तो इसमें भी फिक्स तो रहेगा ही रहेगा, पर किलोमीटर कितना है, 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमने मान ली सेकंड इक्वेशन है। तो देखो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू 105 माइनस का 10y,
तो मेरे पास x की वैल्यू ये आ चुकी है, हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो देखो सेकंड के अंदर पुट करेंगे, पुट इन सेकंड। तो जब मैंने x की वैल्यू ये पुट की है 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, तो इतना क्या हो गया 5y, और ये 105 प्लस के हैं तो उस साइड जाके हमारे माइनस के होंगे। ठीक है, तो देखो कितना आ गया 50, और y इज इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा 50/5 10। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास 10 आ चुकी है। जब मैं y की वैल्यू किसके अंदर रखूँगी, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रखूँगी, तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो x प्लस 10 इंटू 10 105, तो x 100 इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 105 माइनस का 100, तो वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5 और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं होता, हमें किसके लिए निकालना है। देखो एक लाइन पढ़ो, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने के लिए उस पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा, हमें वो निकालना है। ठीक है, तो हमारी फिक्स तो रहेगी x, और कितना तय करना है 25 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो x की जगह क्या रखेंगे हम 5 प्लस 25, y की जगह हम क्या रखेंगे 10। तो देखो 5 प्लस 250, तो कितना हो जाएगा 255, तो हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला पार्ट क्या है, इफ फ्रैक्शन बिकेम 9/11, एक फ्रैक्शन है कितना हो जाता है 9/11, कब, इफ़ 2 एडेड ऑफ बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम दो ऐड करते हैं न्यूमिनेटर के अंदर भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी। इफ़ 3 इज़ एडिड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, इट बिकम्स 5/6, तो ये कितना हो जाता है 5/6। जब हम 2 ऐड करेंगे तो 9/11 होता है, और 3 ऐड करेंगे तो हमारा कितना होता है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें क्या निकालना है फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो इसके अंदर हमें कोई भी फ्रैक्शन मानना पड़ेगा x/y समथिंग। ठीक है, x/y में मान लिया हमने कोई भी फ्रैक्शन है हमारा। ठीक है, फ्रैक्शन है, भिन्न है कोई भी, x इसके अंदर क्या होगा न्यूमिनेटर होगा और y क्या होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अगर हम क्या ऐड करते हैं 2 ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारा फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है 9/11 के इक्वल होता है। तो देखो हमने फर्स्ट कंडीशन हमारी ये थी, और सेकंड कंडीशन क्या थी, अगर मैं क्या ऐड करती हूँ 3 ऐड करती हूँ, 3 ऐड करती हूँ बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमारे पास कितना होता है फ्रैक्शन हो जाता है हमारे पास 5/6। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 11 की मल्टीप्लाई होगी हमारी x + 2 के साथ, और 9 की मल्टीप्लाई होगी हमारी y + 2 के साथ। तो देखो 11x + 22 9y प्लस का 18, तो एक साइड लेके आओ इनको। देखो 11x 9y हम इस साइड लेके आए, तो माइनस का 9y, इस साइड 18 बच गया, प्लस का 22 था हम उस साइड ले गए, तो 11x माइनस 9y माइनस का 4। ठीक है, तो ये हमारी आ चुकी है फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन निकाल लेंगे, ऐसे ही इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है हमें। ठीक है, तो देखो 6x + 3 5y + 3, तो मल्टीप्लाई करवाओ इसकी, 6x +
18 5y प्लस 15, ठीक है। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। 18 यहाँ प्लस का है तो इस साइड जाके माइनस का। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए अब हम इनको सोल्व करते हैं। x और y की वैल्यू निकालते हैं, हमें फ्रैक्शन निकालना है। देखो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी थी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लें, x की निकाल लें या y की निकाल लें। y की निकालते हैं, -3, 6 प्लस का था, माइनस का 6x हो जाएगा। देखो माइनस कॉमन निकाल लो, इसमें से 3 प्लस 6x हो जाएगा और यहाँ पे -5y है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो 3 प्लस 6x अपॉन में क्या हो जाएगा 5। ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू कहाँ रखते हैं, हमारी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रखते हैं, ठीक है। पुट इन फर्स्ट। तो देखो 11x माइनस 9, y की जगह हमें क्या रखना है 6x प्लस 3/5 इज इक्वल टू क्या है हमारा माइनस के 4। 11x 9 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखो 54x 27/5 इज इक्वल टू माइनस का 4। तो देखो एलसीएम लेंगे, अभी एलसीएम लेके कितना आया 5। 11 के 5 के साथ मल्टीप्लाई 55x माइनस 54x प्लस 27 इज इक्वल टू माइनस का 4। तो 50 में से माइनस करेंगे 54 तो कितना बचेगा, ओनली x बचेगा हमारे पास, और प्लस 27 इस साइड जाएगा और मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। तो माइनस का 20 x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस करेगा ना, माइनस हमने जब ओपन किया था तो ये माइनस का हो जाएगा। तो -20 प्लस का हो जाएगा उस साइड जाके 27 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 7। जब हम x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड के अंदर रखते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो इक्वेशन सेकंड कितनी हमारी 6x की जगह क्या रखेंगे हम 7 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। तो देखो 6 7 जा कितने होंगे हमारे -5y इज इक्वल टू -3 इक्वल टू माइनस का 3 और माइनस के 42 कितने हो गए, माइनस के 45 माइनस का 5y। तो माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी 45/5 9 जा पे। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 9। और हमें क्या निकालना था, फ्रैक्शन निकालना था। फ्रैक्शन क्या था हमारा x अपॉन y था, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी थी 7 और y की कितनी आ गई 9, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। चलिए हम अगले लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसका लास्ट पार्ट है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that his son, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितने गुनी हो जाएगी बताओ, 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 3 गुनी हो जाएगी। 5 years ago 5 साल बाद जैकब एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज है वो कितनी गुना हो जाएगी 7 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। व्हाट आर द प्रेजेंट एज, हमें क्या निकालनी है प्रेजेंट एज निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम मानते हैं अभी लेट जो जैकब है, जैकब की जो एज है प्रेजेंट एज है वो कितनी है x, ठीक है। और उसके पुत्र की जो उसके सन की एज है, सन एज कितनी है y, ठीक है। तो हमने उसकी जैकब की जो प्रेजेंट एज है x माननी है और उसके जो सन है उसकी एज मान ली हमने y, ठीक है। तो देखो 5 साल बाद
क्या होगी जैकब की आयु, देखो 5 साल बाद देखो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। ठीक है, और ये तो हो गई हमारी आफ्टर। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y+5 हो जाएगी। ठीक है, ये भी आफ्टर है। और एगो देखो, ये तो हमारी 5 साल बाद की है। अगर हमें एगो बोले तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, x-5 हो जाएगी अगर हमें एगो बोला है तो, और वो क्या हो जाएगी, y-5 हो जाएगी। ये तो हमें पता ही है। तो देखो जो हमारी 5 साल बाद है आयु कितनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। तो देखो x प्लस जो 5 है y+5 से कितनी गुना हो रही है, 3 गुनी हो रही है। ठीक है, तो इसको सोल्व करो। x+5 = 3y+15, x - 3y = 15 - 5 10। तो x - 3y हमारा कितना रह गया, 10। ठीक है, और सेकंड देखो 7 years ago, तो 7 साल पहले। तो 7 साल पहले देखो, नहीं 5 साल पहले x - 5 और y - 5 कितनी गुना हो रही है, 7। तो देखो इसके अंदर भी x, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल चुकी है, x - 5 7y 35, x - 7y -35, और ये देखो माइनस का 5 है तो साइड जाके प्लस का 5 कितना होगा, माइनस का 30, x - 7y। तो ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं और सेकंड के अंदर हम पुट कर देते हैं। तो देखो हमारी फर्स्ट x - 3y = 10। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 प्लस का 3y हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पुट किसके अंदर करनी है, पुट इन सेकंड। तो हमें किसके अंदर पुट करनी है, सेकंड के अंदर पुट करनी है। तो देखो 10 + 3y - 7y = माइनस का 30। तो देखो 10 ये कितने हो जाएंगे, माइनस का 4y माइनस का 30, माइनस का 4y माइनस का 30, यहाँ +10 है तो उस साइड जाके -10, तो कितना होगा, माइनस का 40। ठीक है, 4y माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 40/4 10। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 10। ऐसे ही हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमारी x की वैल्यू निकालनी है। जब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो x - 3y, y की जगह क्या रखेंगे, 10, तो 10 x - 30 = 10, x = होगा 10 + 30 कितना हो जाएगा, 40। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 40, और y की वैल्यू कितनी आ चुकी थी, 10। तो ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।